जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का स्किल टेस्ट चल रहा है, आपको पता होगा। 18 तारीख हो गया, 19 तारीख हो गया, आज 20 है, आज भी। और तो देखिए, आपको हम 19 दिसंबर का रिव्यू लाया है कि 19 दिसंबर का स्किल टेस्ट स्टेनो का किस तरीके से हुआ, हिंदी में या तो इंग्लिश में, दोनों में आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीसी रांची की। जीसी रांची में देखिए स्किल टेस्ट जो हुआ है वो वहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है ना वो स्पीकर का है। मतलब स्पीकर एकदम लो क्वालिटी का स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ बहुत ख़राब निकल रही है। तो मतलब स्पीकर की प्रॉब्लम से लोग हियरिंग में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है स्पीच को सुनने में। उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डिक्टेटर की लैंग्वेज दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप देखिए इस स्क्रीनशॉट में बिल्कुल यहाँ लिखा होगा कि कितना ख़राब यहाँ पे लैंग्वेज है। इस कमेंट के हिसाब से आप देखिए कि कितना ख़राब इनका लैंग्वेज है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बट देखिए आप इनका कमेंट कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कल भी प्रॉब्लम था, परसों भी प्रॉब्लम था। मतलब यहाँ पे दोनों दिन इस चीज़ का प्रॉब्लम रहा है। उसके बाद बात करता हूँ मैटर। तो देखिए यहाँ पे मैटर का अगर मैं बात करूँ तो मैटर जो है वो वेरी टफ है। मतलब मैटर जो है वो एकदम रैंडम आ रहा है, वर्ड्स कहीं से भी आ जा रहे हैं इसमें। तो मैटर यहाँ पे बहुत टफ आ रहा है। एक तो स्पीकर की प्रॉब्लम है, ऊपर से बहुत टफ मैटर आ रहा है। मतलब मैटर जो है एकदम रैंडम आ रहा है, एकदम टफ आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए सिलेक्शन जो हुआ 18 तारीख को, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। 166 लोग के करीब ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था। 166 लोगों में सिलेक्शन वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट्स का नहीं हुआ। तो आप इस चीज़ को देखिए कि सिलेक्शन वहाँ पे बिल्कुल एकदम कम हो रहा है। सिलेक्शन का रेट एकदम जीरो है। लड़के लड़कियाँ एकदम रो रो करके वहाँ से जा रही हैं, क्योंकि तैयारी बिल्कुल अच्छे से जिन्होंने किया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनकी वजह से बहुत लोग वहाँ से रो रो करके गए हैं कि मतलब सिलेक्शन एकदम हो ही नहीं रहा है किसी का भी। हिंदी में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ना इंग्लिश में हो रहा है सिलेक्शन। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं, स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट भी हो रही है। हाँ, जो आपको 5 मिनट का टाइम जो मिल रहा है ना वहाँ पे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए, वो 5 मिनट में थोड़ी ठीक रह रही है। लेकिन जैसे ही स्पीड वो मेन होती है स्टार्ट 10 मिनट वाली, वहाँ पे स्पीड क्या है कि स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है उनकी स्पीड में। ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा स्पीड में है, कभी ज़्यादा कभी स्पीड, कभी थोड़ा कम स्पीड, इस तरीके से। तो इससे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। अब हम मतलब यहाँ पे सिलेक्शन अभी तक 2 दिनों में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं जीसी पिंजौर जो हरियाणा में है। यहाँ से भी देखिए आपको 156 लोगों ने रिपोर्ट करा था। यहाँ पे 156 में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके। यहाँ पे मेजर जो इशू रहा है वो रहा है डिक्टेटर की लैंग्वेज। मतलब उनका लैंग्वेज बहुत ही थोड़ा सा रफ है। उनका लैंग्वेज हरास से थोड़ा सा सही से सुनाई नहीं दे रहा है किसी को भी, डिक्टेटर की लैंग्वेज। उसके बाद मैटर जो यहाँ पे है वो इकोनॉमिक्स का मैटर पूछ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट मैटर है, वर्ड्स जो आ रहे हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट इसमें है। तो मैटर जो है वो थोड़ा यहाँ टफ है जीसी पिंजौर में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ जीसी अजमेर की। जीसी अजमेर में देखिए 167 लोगों ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ इंग्लिश में। हिंदी में 1 लोग का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ है। इनका 84 वर्ड इन्होंने टाइप किया है, 84 वर्ड इनका हुआ है वर्ड्स, तो इनका सिलेक्शन हुआ है बिल्कुल। तो 1 लोग अभी तक सिलेक्शन अभी तक हुआ। यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ की प्रॉब्लम जो है वो भी सेम है, स्पीकर की प्रॉब्लम। नेटवर्क की स्पीड बहुत हाई है यहाँ पे, और रैंडम पैसेज है। मतलब यहाँ पे मेन जो है ना, यहाँ पैसेज जो आ रहा है वो बहुत ही रैंडम है। मतलब पैसेज में एक ऐसा होता नहीं है कि फ्लो में वर्ड होते हैं, फ्लो में नहीं है, पैसेज रैंडमली एकदम पैसेज हैं। उसके बाद जीसी प्रयागराज की मैं बात करूं तो जीसी प्रयागराज में भी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है सेम, कि किसी का मतलब स्पीड सबकी ठीक ठाक होने के बाद स्पीड बहुत से लोग बोल रहे हैं 120 के स्पीड से सर बोला जा रहा है, कभी 130, कभी 90 हो जा रहा है स्पीड में। इसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ सेम प्रॉब्लम डिक्टेटर की प्रॉब्लम है। उसके बाद मैटर थोड़ा यहाँ टफ है। यहाँ का मैटर में नंबर्स भी बहुत आ रहे हैं और करेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जीसी मुजफ्फरपुर से देखिए, जीसी मुजफ्फरपुर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैटर हार्ड है, यहाँ का मैटर इकोनॉमिक का है यहाँ भी। उसके बाद स्पीड बहुत हाई यहाँ पे है, स्पीड बहुत हाई है। मतलब सिलेक्शन यहाँ पे किसी का नहीं हो रहा है, 1 का हुआ है इंग्लिश में। देखिए उसके बाद चेक जो हो रहा है वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर से, तो आप वैसे कंप्यूटर में आप जब टाइप करेंगे स्किल टेस्ट तो सॉफ्टवेयर से ही वो चेक होगा। इससे बड़ी प्रॉब्लम है स्पीड की और मैटर की, और फ्लक्चुएसन जो स्पीड में हो रही है। यहाँ पे हिंदी में किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। 1 लोग का इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है, उनके वर्ड्स 92 थे, उनके वर्ड्स 92 थे, और उनका ईरर आई थिंक 37 के आसपास उनका ईरर था, तो वो क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद
उसके बाद जो मेजर इशू की मैं बात करने वाला हूँ ना, कि मेजर इश्यूज़ क्या क्या हो रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, मेजर इशू में सबसे पहले जो है वो डिक्टेटर की लैंग्वेज है। जो डिक्टेटर है ना, उनकी लैंग्वेज बहुत गंदी है, मतलब एकदम लैंग्वेज उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज की वजह से उन्हें मतलब उनके वर्ड्स जो है वो समझ में नहीं आ पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि स्पीड हाई होती है तो हर एक वर्ड को समझना लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम पहली आ रही है। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम है वो स्पीड की है। वो स्पीड जो है ना, वो जब ट्रायल जब होता है 5 मिनट का, तो उस समय स्पीड बिल्कुल अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही स्पीड आता है वो मेन एग्ज़ाम होता है 10 मिनट वाली, उसमें स्पीड एकदम फ्लक्चुएट करती है। मतलब कभी स्पीड हाई हो जाती है, कभी स्पीड लो हो जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड्स छूट जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग फेल हो जा रहे हैं। मतलब मैक्सिमम लोग 72 74 तक जा रहे हैं, बट 80 वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत छूट जा रहे हैं बीच बीच में। उसके बाद यहाँ पे साउंड सब बहुत जगह पे ये भी प्रॉब्लम है। साउंड सिस्टम जो है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का है। जो पीए सिस्टम होता है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोग को वॉइस जो सुनाई दे रही है साउंड की में, वो थोड़ा सा वॉइस जो है वो थोड़ा सा खरखरा करके आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब साउंड सिस्टम थोड़ा क्वालिटी का ना होने की वजह से वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है। पता नहीं कैसी साउंड सिस्टम अलाउ कर रखा है उन्होंने। उसके बाद पैसेज जो है वो एकदम रैंडम है। पैसेज जो है एकदम रैंडम आ रहा है, कहीं पे इकोनॉमिक का पैसेज दे रहे हैं, कहीं पे मतलब स्टोरी टाइप से पैसेज लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिससे वो फ्लो में एक मैच कर लें। अगर वर्ड्स छूटे भी तो वो थोड़ा सा अनुमान हो जाता है कि ये वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे रैंडम होने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है लोगों को। और पैसेज जो है बिल्कुल आसान नहीं आ रहे हैं। पैसेज मॉडरेट से हाई आ रहे हैं, मैक्सिमम हार्ड ही आ रहे हैं, मॉडरेट भी कम आ रहे हैं पैसेज में, क्योंकि पैसेज रैंडम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है लोगों को। स्पीड ज़्यादा कम, बीच बीच में मैंने बताया कि फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे, कि साउंड कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है उसमें, क्योंकि आवाज़ जो है कभी स्पीड बढ़ जा रही है डिक्टेटर की, कभी कम हो जा रही है। तो इसकी वजह से भी लोग को प्रॉब्लम हो जा रही है। मतलब मेनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है स्टेनो वाले को। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इस सेंटर पे बहुत से लड़के लड़कियां रो रो करके जा रही हैं, किन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब अब मानिए 160 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर एक का भी सिलेक्शन ना हो, और ऐसा तो नहीं है कि इसमें तैयारी किन्हीं ने नहीं करा होगा, सबने तैयारी करा होगा, आधे से लोग अधिक लोग बहुत मेहनत करके आए होंगे। तो आई होप कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस पर सीआरपीएफ को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि लोगों को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट, मतलब उनके अपॉर्चुनिटीज़ उनके हैं, उनके पास एक जॉब का सुनहरा मौका है, इसके साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग तैयारी करके आ रहे हैं, इसमें टाइम दे के आ रहे हैं। और जिनके स्पीड 77 78 रह जा रही है वर्ड्स, वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए तो सारा मौका ख़त्म हो गया। तो आई होप ये वीडियोज़ के माध्यम से सभी लोग को सीआरपीएफ के पास भी ये पहुँचे, और उन्हें भी ये चीज़ पता चले कि लोगों को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, उनके पास सॉल्यूशन सबसे अच्छा वो कर सकते हैं, उनके पास सारी इक्विपमेंट होती हैं, वो बहुत अच्छी फोर्स है और जिसके सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि बहुत लोग को दिक्कत हो रही है, जो सिलेक्शन के लास्ट चांसेस पे जो हैं, अब जिनका तैयारी बहुत अच्छा था बट वो थोड़ी सी मतलब अपनी गलती ने दूसरे की गलती की वजह से वो बाहर हो जा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है इससे। तो बहुत लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं वीडियोस में, सर हमारा प्रॉब्लम ये हुआ, ऐसे ऐसे हो गया सर, हम बहुत तैयारी किए थे, बहुत अच्छा हमारा स्पीड था, बट हमारा वहाँ पे पीए सिस्टम अच्छा नहीं होने की वजह से मुझे अच्छे से नहीं समझ में आई, मतलब थोड़ा स्पीड की वजह से, साउंड की वजह से, यही प्रॉब्लम है। देखिए, स्टूडेंट्स की तैयारी है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से है, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे मैनेजमेंट अगर अच्छा हो जाए तो बिल्कुल सिलेक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, ये वैकेंसी तो मुझे लग रही है कि भर ही नहीं पाएगी इस तरीके से, कोई सिलेक्ट हो ही नहीं रहे हैं सिलेक्ट। इतने मतलब हर एक चीज़ इसमें डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। एचसीए में तो खैर चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक थी, बट यहाँ तो स्किल टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट बना दिया गया है कि ये स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं लोग। तो जिसमें इसमें बैक स्पेस अलाउ है। प्रॉब्लम यह है कि बैक स्पेस तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं ना, बैक स्पेस बहुत काउंट, और बहुत से लोगों ने ये बोला है कि बैक स्पेस का यूज़ करने से क्या है कि आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो एरर काउंट होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो वो एरर आपका नहीं काउंट होगा, वो एरर बिल्कुल नहीं है। अगर आप बैक स्पेस, आप सीजीएल का टाइपिंग दिए होंगे, वहाँ पे कितना भी बैक स्पेस लगा ले कोई एरर नहीं होता है, ठीक है। बैक स्पेस जहाँ लॉक होता है वहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे बैक स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं उसका एरर काउंट नहीं होता है। आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जिनका भी स्किल टेस्ट आने वाले दिनों में है वो ज़रूर थोड़ा सा अपने ऊपर
अपने ऊपर पेशेंस रखें और अपनी तैयारी अच्छी है तो बिल्कुल अच्छे से जाएं और दें। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिए कि हम प्रिपेयर जाएं पहले से ही कि मुझे ये परेशानियां होंगी तो मुझे इससे कैसे टैकल करनी है। आप साउंड सिस्टम के लिए आप थोड़ा सा है कि अपने प्लेस को सेपरेट एक अलग हिसाब से कर सकते हो, आगे पीछे देखिए वो बैठाते ही उस तरीके से हैं, तो थोड़ा सा आपको कंसर्न इसमें है, आपको ध्यान देने की बातें हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा वहाँ पे जाने से पहले और वहाँ पे एग्ज़ाम जब लिख रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, तो आप उसके लिए एकदम बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। तो आई होप आप आने वाले दिनों में आपकी अगर स्किल टेस्ट है तो आप अच्छे से दीजिए। आई होप आप सभी क्वालिफाई करें। क्वालिफाई होकर के फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।